वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्सिंग, जो कि फार्मास्यूटिक्स का यूनिट ऑपरेशन का ही एक पार्ट है, चैप्टर है। ठीक है, तो मिक्सिंग को हम ब्लेंडिंग भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है कि मिक्सिंग, तो फार्मास्यूटिकल में हम क्या बनाते हैं, फार्मेसी में मेडिसिन के रिलेटेड होते हैं। तो मेडिसिन में जितने भी इंग्रेडिएंट हम डाले जाते हैं उनकी कैसे मिक्सिंग की जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन से देख लेते हैं मिक्सिंग क्या होता है। मिक्सिंग इज़ असेंशियल एस्पेक्ट। असेंशियल मतलब जो मिक्सिंग है बहुत ज़रूरी पार्ट है फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग का, जो कि हमारे ड्रग की फॉर्मुलेशन में, ड्रग को बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो मिक्सिंग से हमें क्या होता है, क्या बेनिफिट है कि जो हमारे केमिकल इंग्रेडिएंट है या केमिकल्स हैं जो हम ड्रग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मिक्सिंग की वजह से वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके इंग्रेडिएंट है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है बाय मिक्सिंग। ठीक है, तो मिक्सिंग मीन टू पुट टुगेदर इन वन मास। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास 5 केमिकल की आपने ड्रग बनानी है तो वो प्रॉपरली एक ही मास में वो दिखे। ठीक है, मिक्सिंग एक तरीके से होनी चाहिए कि वो 5 केमिकल अलग अलग ना दिखे, वो मिक्स होके एक ही पाउडर लगे या एक ही पार्ट लगे। आल्सो कॉल्ड ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग भी इसको बोलते हैं। ब्लेंड मतलब स्मूथली मिक्सी करना, मतलब स्मूथ टेक्सचर होता है जो बिल्कुल एक जैसे आटा गूंदते हैं उसके जैसे स्मूथ मिक्सचर करना, उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया मिक्सिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये जो एक वीडियो है इसमें है मिक्सिंग का बताया गया है कि जो मिक्सिंग है वो कैसे होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों बेनिफिट है, क्या ज़रूरी है हमें मिक्सिंग करने का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है टू अचीव ए फिजिकल मिक्सचर, मतलब जो हमारे मिक्सचर कंटेंट हैं उनको हमने फिजिकली मिक्सचर करना है एक दूसरे में, ताकि वो अलग अलग दिखाई ना दे। ठीक है, उसके लिए हमें मिक्सिंग प्रोसेस ज़रूरी है। सेकंड है कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो मेन इंग्रेडिएंट है आपके ड्रग में, ठीक है, वो प्रॉपरली पूरी ड्रग में या पूरे केमिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, ये ना हो कि यहाँ पे अगर मान लो एक आपकी टैबलेट है तो एक ही जगह पे आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इकट्ठा हो गया है। ठीक है, टैबलेट के दूसरे पार्ट में वो कम है उसकी क्वांटिटी, तो जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट उसको यूनिफॉर्मली इक्वल पोर्शन में पूरी ड्रग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो किसके थ्रू कर सकते हैं हम, मिक्सिंग के थ्रू। थर्ड पॉइंट है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। अब आपकी मिक्सिंग, ड्रग की जो मिक्सिंग है वो प्रॉपरली होगी तो जो आपकी ड्रग है या फॉर्मुलेशन है वो उसकी स्टेबिलिटी भी वो लंबे टाइम तक स्टेबल रहता है, ख़राब नहीं होता है अगर प्रॉपरली आपके सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हुए हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है टू इम्प्रूव द टेक्सचर, विस्कोसिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मुलेशन। जो भी आपने ड्रग बनाई है या फॉर्मुलेशन बनाई है, या पाउडर बनाया है मिक्स करके अलग अलग इंग्रेडिएंट का, उनकी जो विस्कोसिटी होती है, जो कंसनट्रेशन होती है, और उनकी फ्लो प्रॉपर्टी मतलब उनको फ्लो करने का जो स्पीड होती है, या फिर जो उसका टेक्सचर है, जो उसको देखने से में अच्छा लगे। ठीक है, तो मिक्सिंग के थ्रू हम उसकी कंसनट्रेशन को, फ्लो प्रॉपर्टी को, टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। टू सेव टाइम एंड रिड्यूस कॉस्ट। मिक्सिंग की वजह से हम, अगर क्या होगा, अगर हम मिक्सिंग नहीं करेंगे तो पहले एक इंग्रेडिएंट को अपने हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, दूसरे को डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मिक्सिंग से क्या होता है, आप सारे इंग्रेडिएंट धीरे धीरे मिक्स करते हैं और जल्दी जल्दी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्सचर बन जाता है। इससे आपका टाइम भी सेव होता है एंड कॉस्ट भी कम लगती है। टू इंश्योर यूनिफॉर्म फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द फॉर्मुलेशन। ये पहले ही बता दिया कि जो आपके फॉर्मुलेशन है उसमें फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन है वो प्रॉपरली हो जाती है। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव, क्या आपको बेनिफिट है, क्या रीज़न है जिसके लिए हमने मिक्सिंग करते हैं अपने ड्रग कंटेंट की। ठीक है, तो नेक्स्ट है मैकेनिज़्म ऑफ मिक्सिंग। मैकेनिज़्म में क्या है कि जो आपकी आप मिक्सिंग करते हो फॉर्मुलेशन की या अलग अलग पाउडर्स की या केमिकल्स की, वो कौन कौन से मैकेनिज़्म से होती है, कौन कौन से स्टेप में होती है, या कौन से पाथवे से होती है, उसको बोलते हैं मैकेनिज़्म। तो मिक्सिंग के टोटल 4 टाइप मैकेनिज़्म है। ठीक है, फर्स्ट है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग एंड सेकंड है टर्बुलेंट मिक्सिंग। फर्स्ट है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट, सेकंड है आपका टर्बुलेंट, थर्ड है आपका लेमिनार मिक्सिंग एंड फोर्थ है आपका मोलिकुलर डिफ्यूज़न। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो है हमारा वो है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या है, नाम से पता चल रहा है, बल्क मतलब ज़्यादा। इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू अचीव यूनिफॉर्मिटी।
बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मतलब क्विंटल के हिसाब से डाला जाता है मशीन में, उसमें मिक्सिंग के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। रिजल्ट इन एफिशिएंट मिक्सिंग टू अचीव बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सर यूज। अब बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल ले रहे हैं आप मिक्स करने के लिए, तो उसके लिए कौन कौन सी मशीन्स यूज़ की जाती हैं, लाइक पैडलर और रिवॉल्विंग ब्लेड्स, जो सिग्मा ब्लेड मिक्सर है, ट्रिपल रोलर मिल है, प्लांटरी मिक्सर है, इनको यूज़ किया जाता है बल्क पाउडर को मिक्स करने के लिए, या बल्क क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को मिक्स करने के लिए, ठीक है। बल्क मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में पाउडर को मिक्स किया जाता है। उसके बाद सेकंड है आपका टर्बुलेंट मिक्सिंग। टर्बुलेंट मिक्सिंग मतलब हिंदी में इसका मीनिंग होता है बाहुली प्रभाव। मतलब जैसे मान लो आपका पानी है, ठीक है, नल से पानी जा रहा है, जब आप उसको तेज़ स्पीड पे छोड़ देते हो, तेज़ स्पीड पे क्या होता है, वो एकदम प्रेशर से जाता है, ठीक है, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं होता, एक प्रॉपर एक लेयर में नहीं होता, ठीक है। जैसे मोटर देखी होगी आपने, पानी की जहाँ से ज़्यादा पानी का फ्लो होता है, ठीक है, मोटर जब आप चलाते हो तो स्पीड से पानी आता है, ठीक है, वो इधर उधर बिखरे होते हैं, एक प्रॉपर लेयर में नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो टर्बुलेंट मतलब उनमें टर्बिडिटी होती है पानी के कणों में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट मिक्सिंग। जब आप पानी बहुत ज़्यादा स्पीड पे छोड़ते हो, या फिर मोटर से देखा होगा आपने, वो एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से आता है, जो पानी है वो दूर दूर भी गिरता है, ठीक है, तो वो होता है टर्बुलेंट मिक्सिंग। टर्बुलेंट मिक्सिंग इज द रिजल्ट ऑफ टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो, रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट इन द सिस्टम, ठीक है। तो जो टर्बुलेंट मिक्सिंग है वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो है। टर्बुलेंट मतलब उनमें फ्लक्चुएशन होती है वाटर में। जैसे मान लो कोई फ्लूइड है, आपको ऐसे ग्लास में पानी लेते हो, अगर उसको लो स्पीड पे गिराते हो आप नीचे, तो वो धीरे धीरे एक लेयर में, प्रॉपर लेयर में गिरता है, ठीक है, पानी इधर उधर नहीं गिरता। जब आप उसको ज़्यादा स्पीड पे फेंकते हो, तब क्या होता है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं या कण बोलो, उनमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी आ जाती है ज़्यादा, तो वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं टर्बुलेंट मिक्सिंग। इससे क्या होता है, टर्बुलेंट मिक्सिंग के ज़्यादा फ्लो में आप फ्लूइड डालते हो, उस फ्लूइड की वजह से वो जो फ्लूइड है वो ऑलरेडी टर्बुलेंट है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, और वो ऑलरेडी जो कण है वो इधर उधर भागेंगे पाउडर में, ठीक है। तो टर्बुलेंट मिक्सिंग काम आती है जब आप कण पाउडर में ज़्यादा फ्लूइड वेलोसिटी से फ्लूइड को फेंकते हो, तो जो फ्लूइड पार्टिकल्स है उनमें रैंडमाइजेशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी हो जाती है, जिससे वो प्रॉपरली एक दूसरे में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। आपका जो है टर्बुलेंट मिक्सिंग है वो हाईली इफेक्टिव मिक्सिंग मैकेनिज्म है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में फॉर्मुलेशन को मिक्सिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्बुलेंट मिक्सिंग। थर्ड है आपका लैमिनार मिक्सिंग। लैमिनार मिक्सिंग में क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया था, इसमें स्मूथली फ्लूइड को मिक्स किया जाता है। जैसे अगर आपने नल ओपन कर दिया, उसके साथ पाइप लगी है, तो आपने बिल्कुल कम स्पीड पे पानी को ओपन करना है, ठीक है, नल को मतलब थोड़ा सा चलाना है, जिससे जो आपका पानी है वो बिल्कुल लेयर में बाहर निकलता है, ठीक है। स्लो स्पीड पे अगर आपका नल आपने कम छोड़ा, मतलब ग्लास में पानी भरा है आपने, तो उसको थोड़ा थोड़ा नीचे गिराना है, तो वो एक पूरी लेयर में नीचे गिरेगा, जो पानी है वो इधर उधर नहीं गिरेगा, बिल्कुल उसी पॉइंट पे गिरेगा जहाँ आपने उसको गिराना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैमिनार मिक्सिंग। लैमिनार मिक्सिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग फ्लूइड इन ए स्मूथ ऑर्डरली मैनर वेयर लेयर ऑफ फ्लूइड स्लाइड वन अनदर विदाउट सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप स्लोली किसी लिक्विड को नीचे फेंकते हो या किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हो धीरे धीरे, तो वो क्या है, फ्लूइड एक लेयर से नीचे जाता है, एक लेयर होती है फ्लूइड की, उसके ऊपर दूसरी वो फ्लूइड या लिक्विड है वो इधर उधर नहीं गिरता है, ठीक है, वो प्रॉपरली एक ही लेयर में जाता है नीचे, जब उसको कम वेलोसिटी पे उसको दूसरे कंटेनर में डालते हो। In laminar flow, fluid particle move in parallel layer, resulting in minimal mixing between these layer, ठीक है। जब आप लैमिनार मिक्सिंग में क्या होता है, जो फ्लूइड है वो पैरेलल डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब पैरेलली जाएंगे, एक दूसरे में क्रॉस नहीं करेंगे, जिससे क्या है वो लेयर भी आपस में मिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप डालोगे लिक्विड को दूसरे लिक्विड में, तो वो क्या है, वो प्रॉपरली धीरे धीरे ही मिक्स होते हैं, आपस की जो लिक्विड की लेयर है उसमें मिक्स नहीं होते हैं। इन दिस मैकेनिज्म लेयर फोल्ड बैक अपॉन देमसेल्फ, मतलब सिर्फ इतना याद रखना है कि लैमिनार मिक्सिंग में जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो धीरे धीरे 1 बाय 1 लेयर नीचे जाता है, जो मिक्स होता है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि लैमिनार जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है ऐसे,
ठीक है, लेयर बाय लेयर फ्लूइड, जो आपका फ्लूइड बोलो लिक्विड बोलो, ठीक है, वो आपका एक ही लेयर में जाता है। और टर्बुलेंट फ्लो में लेयर्स आपस में क्रॉस कर जाती है। जैसे स्पीड पे पानी डाला है तो वो पानी क्या है कि लेयर्स है वो एक दूसरे क्रॉस कर जाती है और पानी इधर उधर भी गिरना शुरू हो जाता है। ये होता है, ये डिफरेंस है लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में। तो फोर्थ वन था हमारा मिक्सिंग मैकेनिज्म में मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न। मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न में क्या है, रेफर टू द मोमेंट। आपने सुना होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है, जब हम कोई चीज़ मान लो पानी है उसमें चीनी को घोलते हैं, ठीक है, तो चीनी क्या है आपकी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन ड्राइवन बाय द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, जो सिंपल है कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे, जिससे पूरे लिक्विड में जो है सारे मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे और प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है इनको फॉर्मुलेशन के किसी लिक्विड में डाल लेंगे। ठीक है, लिक्विड में डालने पे ये धीरे धीरे पूरे लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्ली मिक्सिंग हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सीपिएंट्स भी ले सकते हो और बाकी जो अदर कंपोनेंट्स हम फॉर्मुलेशन ड्रग बनाने में यूज़ कर सकते हैं उसकी भी बात कर सकते हो कि वो धीरे धीरे लिक्विड में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाय मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो डिफ्यूज़न है, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंसनट्रेशन कम है, पहले एक ड्रॉप डाला, फिर ये धीरे धीरे ऊपर की लेयर में डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, हो गया डिज़ोल्व। उसके बाद नीचे कंसनट्रेशन कम है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स है नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिससे पूरे लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। मतलब जब यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन होगी तो ये लो कंसनट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स रेड पार्टिकल्स की कंसनट्रेशन कम है। ठीक है, धीरे धीरे पे पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाएगी। तो ये है डिफ्यूज़न, मॉलिक्यूलर डिफ्यूज़न, जिसको मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये तो हो गया मिक्सिंग क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है कौन कौन सी मशीन्स है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है मिक्सिंग के लिए। फर्स्ट जो है वो है डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर में क्या है, पहले तो आप डायग्राम देख लो डबल कोन ब्लेंडर। ठीक है, इस तरह से ये शाफ्ट लगी होती है, इसमें ड्रम टाइप, ये जो ड्रम टाइप है ना ये घूमता है, इसी में मिक्सिंग होती है केमिकल्स की। ठीक है, तो फिर जब प्रॉपर्ली केमिकल मिक्स हो जाता है फिर यहाँ से इसको ओपन करके बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो सारी मशीन्स क्या होती हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक होती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक के थ्रू, मोटर के थ्रू ही काम करती हैं। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देख सकते हो। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं, ए डबल कोन ब्लेंडर आल्सो नोन एज अ डबल कोन मिक्सर। डबल कोन ब्लेंडर को डबल कोन मिक्सर भी बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग ड्राई पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स। जितने भी आपके ड्राई पाउडर्स है या ग्रैन्यूल्स बनते हैं उनको बनाने के लिए, ब्लेंड करने के लिए डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप डायग्राम देख सकते हो डबल कोन ब्लेंडर की। ठीक है, जैसे ये है जो बाय पेन से बनाई थी वो भी सेम ऐसी ही थी, तो ये बाय मोटर ही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगी होती है मोटर शील्ड लगी होती है, बाकी ये पूरा ड्रम टाइप होता है जिसमें मिक्सिंग होती है। यहाँ से इसको ऊपर से डालते हैं मटेरियल और नीचे से आउटलेट है बाहर निकाल लेते हैं जब मटेरियल मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इसके पार्ट्स देख सकते हैं। तो जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है, ठीक है, जो 2 कोनिकल सेक्शन होते हैं इसके, जो एक बेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं आपस में। ठीक है, यही जो ड्रम है वो एफिशिएंट होता है, मिक्सिंग के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जो डबल कोन ब्लेंडर है इसका डिज़ाइन क्या है, देख लिया आपने पिक्चर में कि 2 कोन शेप का इसको बनाया जाता है, जो कि ऊपर नीचे घूमता है और पार्टिकल्स को बहुत ही यूनिफॉर्मली मिक्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो डबल कोन ब्लेंडर है वो कैसे काम करता है, तो जो आपका ड्रम है, जो डबल कोन शेप का है जो ड्रम, वो रोटेट करता है। ठीक है, मोटर के थ्रू आपके अपने एक्सेस पे जहाँ पे वो अटैच है उसी वहाँ से वो ऊपर नीचे मूव करता है और मटेरियल में टम्बल या रैंडमाइजेशन होती है, जिससे वो आपस में एक दूसरे ऊपर नीचे गिरते हैं, जिससे वो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर सेंसिटिव पाउडर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है, डबल कोन ब्लेंडर की क्या
इसके बेनिफिट्स हैं। कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग एंड केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि डबल कोन ब्लेंडर ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, इसको फूड इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। डबल कोन ब्लेंडर इफेक्टिव फॉर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मटेरियल विद सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है या फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, उनको मिक्स करने के लिए डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है इसकी, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पार्टिकल डिग्रेडेशन। इससे क्या होता है, जो पार्टिकल है उनकी डिग्रेडेशन, जो पार्टिकल्स है वो ख़राब नहीं होते आपस में एक दूसरे से टकरा के। ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन ड्यू टू इट्स सिंपल डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन सिंपल है, सिंपल ड्रम टाइप है, इसको आप इजीली क्लीन भी कर सकते हो, मेंटेन भी कर सकते हो। सूटेबल फॉर बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल है, मतलब बड़े साइज़ का है तो आप एक बैच इसमें आराम से मिक्स कर सकते हो, फिर दूसरा बैच मिक्स कर सकते हो। ये नहीं है कि आप एक बैच को पार्ट्स में मिक्स करोगे, चाहे एक पार्ट हो गया फिर दूसरा पार्ट, तब जाकर आपका बैच बनेगा। तो ये एक पूरा बैच बनाने के लिए एफिशिएंट है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट आप एक वीडियो देख सकते हो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे मिक्स होता है। जो ये डबल कोन ब्लेंडर है ये ऐसे घूमता है ऊपर नीचे। ठीक है, देख लो कितना बड़ा है, और इसमें पाउडर्स डाल दिए जाते, केमिकल डाल दिए जाते हैं, जिससे ये प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये है डबल कोन ब्लेंडर।